भीतर हम प्रवेश कर रहे हैं। दरवाजे को खोलने में जिस तरह की दिक्कतें हुई थी उससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर बहुत दिनों से खुला नहीं है दरवाज़ा, हो सकता है सालों से न खुला हो। ये आंगन का हिस्सा है और आंगन के हिस्से में अगर हम ये देखें, ये तुलसी का चबूतरा है, पर इसमें अब तुलसी का पौधा नहीं है। पर पूरे हिस्से में ही यही हो जाता है कि इंसान कभी किसी जगह को छोड़कर जाता है तो देखिए वहां पर प्रकृति उस जगह को ले लेती है। तो हर जगह बस पेड़ ही पेड़ उगते हुए आपको नजर आएंगे। ये आंगन का हिस्सा है, लेकिन चूंकि लोग यहाँ पर नहीं रहे, अब जब रहा करते होंगे तब तो इस मिट्टी को नीपा जाता रहा होगा और बिल्कुल सीधा सपाट ये पूरा हिस्सा रहा होगा। लेकिन अब देखिए पूरी तरीके से उखड़ा उखड़ा ये हिस्सा है आंगन का और इसमें पेड़ पौधे हैं, इसमें जो पत्ते हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं। ये एक आपको पाइप भी दिखेगा। ये कहते हैं कि पानी यहीं से निकल कर जाता है, तो ये जो बोरिंग का पाइप है वो यहाँ से निकल कर और दूसरे वाले छतों तक जा रहा है। इसके आसपास इसकी जो हद है उसके पार का जो हिस्सा है, आप देखिए मेरे पीछे कि ये एक और मंजिल इसके ऊपर रही होगी, लेकिन ऊपर का कमरा अब है नहीं। लेकिन उसके आगे वो बाउंड्री वॉल नजर आता है जिससे सटा हुआ दूसरा मकान है। और ये जो बाकी हिस्से हैं ये इनसे लगते हुए ये आगे समझिए कि हर रूम से लगता हुआ बालकनी का हिस्सा, इस सब के पीछे एक एक कमरा है और उस तरह से ये पूरा घर अभी भी अपने पुराने उस शान की बखान करता हुआ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आपको केवल इस ढांचे को देखकर समझना होगा कि जब लोग यहाँ रहा करते थे तब कैसा रहा होगा। आपका नाम क्या हुआ? आसाराम द्विवेदी। ये घर आपका ही हुआ करता था? जी जी सर। तो ये घर के बारे में बताएंगे मुझे कि कहाँ पर क्या हिस्सा है? ये आंगन है? हाँ जी आंगन है। और इससे लगते हुए कमरे आप लोगों के? हाँ, यहाँ पे हम लेटते थे और यहाँ हम बाथरूम करने गए थे अंदर, तो हमको वहाँ पे मिला था गेट। यहीं पर, मतलब यहाँ से आप गए थे और एकदम आमने सामने? आमने सामने। जब बाथरूम करके हम वापस आए तो हमको एक लड़का खड़ा मिला वहाँ। अच्छा, आपको लगता है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी कुछ हो गए? ये तो मालूम नहीं है ये है कि नहीं है, पर एक ही बार का देखा हुआ? हाँ, हमारी मिसेज को एक बार औरत दिखी थी यहाँ, तो एक बार हमको लड़का दिखा। गांव में बाकी लोगों को कुछ आवाज वगैरह आती है, कुछ दिखाई देने की बात की? गाँव वाले तो बहुत पुराने से बता रहे कि यहाँ 6-7 पैरी से मतलब भूत हैं। अच्छा, उन लोगों ने देखा है, बुजुर्ग लोगों ने? और यहाँ पर बाकी कमरा ये सब पहले ऐसे ही था या खुला खुला? सब मतलब सही थे, कमरे छपाई लिपाई बढ़िया सब अच्छे थे, अब तो वीरान हो चुके हैं। वैसे कमरा कमरा था पूरा इसके आंगन से लगता है? आसाराम दुबे घर हमारे हवाले करके चले गए। हम 2 टीमों में बंट गए, एक तरफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट के साथ अनस और दूसरी तरफ मैं। अब इस घर में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां आप नोटिस करेंगे कि हमारे लिए जाना संभव नहीं है, क्योंकि छत जो है वो नीचे की तरफ झुकी हुई है। जैसे वो पीछे का कमरा देखिए, आपको वो दरवाज़ा हल्का खुला ज़रूर दिखेगा, लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता संभव नहीं है। इसीलिए इसमें इस गाड़ी का इस्तेमाल हम करेंगे
जिस पर हम एक गोप्रो माउंट करेंगे, एक रिमोट कंट्रोल कार जिस पर गोप्रो माउंट करेंगे और उस तरीके से इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अंदर जाकर अलग अलग कमरों के हिस्सों में ये तस्वीरें कैद करेगा, जिसे हम बाद में जाकर एनालाइज करेंगे कि क्या तस्वीरें इसमें कैद हुई हैं, ताकि कोई भी हिस्सा मकान का ऐसा रह न जाए कि मन में कोई डाउट किसी को भी रहे, कोई संशय रहे कि पता नहीं, हो सकता है यहाँ नहीं तो हो सकता है दूसरे कोने में रहा हो। तो हर एक कोने की हर एक तस्वीर हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस घर के अंदर पहुंच चुके हैं। गोविंद हमारे साथ हैं और हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। गोविंद, आपको क्या लगता है, ये थोड़ा पुराने स्टाइल का घर बना हुआ है और अमूमन कहा जाता है कि जो बहुत गंदे होते हैं इलाके या जहाँ पर बहुत दिनों से लोग नहीं जा रहे होते हैं, वो अक्सर पजेस्ट हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये तो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है और हम लोगों को इतना पता है कि 40 दिन भी अगर कोई जगह बंद रहती है तो वहाँ पर जो जैसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो अपना घर बना लेती है। तो हम लोग स्टार्ट करें इन्वेस्टिगेशन। क्या कोई है हमारे आसपास? देखिए, कोई भी अगर यहाँ पर है जो हमें नजर नहीं आ रहा है, आप हमें देख पा रहे हैं, आप अपनी मौजूदगी बता सकते हैं हमें इसके पास आकर के, इसमें 3 बत्ती जला करके। कहा जाता है कि यहाँ पर कोई एक छोटा बच्चा रहता है जो काफ़ी लोगों को नज़र भी आया है। क्या ये सच है? एक बार आप ये समझेंगे कि बत्तियों का स्पिरिट से क्या रिलेशन होता है, क्या वो बत्तियाँ क्यों जलती हैं इस तरह से? देखिए, ये जो है EMF मीटर है और कहा जाता है कि जो एनर्जीज होती हैं वो EMF फॉर्म में होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जी, तो सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि इससे हम लोग पता लगाते हैं। देखिए, अगर आप सच में यहाँ रहते हैं तो इस मशीन के पास आकर के 3 बत्ती जला करके हमें बताएं। देखिए चल रही है, देखिए जलना शुरू हो गया है। नाम लेते ही जलना शुरू हो गया है ऐसी एनर्जीज का। इस बिल्डिंग के अंदर भूत है। यहाँ पे जो है प्रेत वास करते हैं। हमारी मिसेज को एक बार औरत दिखी थी यहाँ। क्या कोई है हमारे आसपास? है, उसमें भूत तो है, कुछ ना कुछ है तो है ही। पड़ताल करते करते हम मकान के उस हिस्से में चले गए जहां मकान के मालिक आसाराम ने हमें बताया था कि उन्होंने कुछ देखा था। गोविंद, ये वही इलाका है जहाँ पर भी उन्होंने बताया था कि उन्होंने यहाँ पर कुछ आभास हुआ था, कुछ देखा था उन्होंने यहाँ पर। बच्चे का जिक्र कर रहे थे, किसी छोटे बच्चे को देखने का जिक्र किया था उन्होंने।